वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। 1984 में कॉन्ट्रैक्टर लेजर का जो क्वेश्चन आया था एसएएस एग्जाम में, उसको डिस्कस करते हैं कि जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टर लेजर में आपको पोस्ट करनी है और उसको क्लोज करना है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस हैं, ऑन अकाउंट बिल है, फर्दर वर्क ए की मेजरमेंट होती है, फाइनल बिल की पेमेंट होती है। एक एक ट्रांजैक्शन को लेकर अब हम इसे सोल्व करते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर लेजर का सबसे पहला हमारा ओपनिंग बैलेंस में जितने भी वर्क हैं और उनका जो भी डेटा दिया गया है, हमें वर्क ए का सिक्योर्ड एडवांस 2000 है, फिर वर्क बी का एडवांस पेमेंट है और मेटेरियल इशू किया गया है 1600 रुपये का, ये वर्क बी का है, 2000 वर्क ए का है। जो भी है सिक्योर्ड एडवांस है, एडवांस पेमेंट है, जो भी है हम उसको अपडेट कर देते हैं। वही है, वर्क ए का 2000 कर दिया हमने, वर्क बी का 4000 एडवांस पेमेंट है, 1600 रुपये मेटेरियल इशू किया गया है। इन तीनों का टोटल करके लिखेंगे, प्लस है तो हमारा डेबिट साइड में, माइनस आ गया तो क्रेडिट साइड में। तो 7600 रुपये हमारे प्लस के हैं तो डेबिट साइड में, यानी कि हमने ठेकेदार को इतनी अमाउंट दी है। 7600 डेबिट में लिखा क्योंकि हमने ये ठेकेदार को दिया है। ठेकेदार हमारा 7600 का अब डेटर है, कर्जवान है, तो डेबिट में हमने लिख दिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव की गई है 2000 रुपये की हमारी 8B में। सिर्फ अदर वर्क की एक रिकवरी को छोड़कर कोई भी रिकवरी हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेजर में नहीं आती है, इसलिए अदर वर्क को छोड़कर कोई भी 8B की एंट्री हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लेजर में नहीं करेंगे। पेमेंट ऑन मेजर्ड वर्क ए की मेजरमेंट हुई 10,000 का हो गया है, तो 10,000 का काम किया तो लिख देते हैं कि पेड फॉर वर्क ए। जो ठेकेदार काम करेगा वो हमारा क्रेडिट कॉलम में लिखेगा। तो 10,000 का उसने काम किया है। इस 10,000 में से क्या क्या और है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, एडवांस हमारा ए का सिक्योर्ड एडवांस कुछ नहीं है, ए की हमारी एडवांस पेमेंट कुछ नहीं है, सिक्योर्ड एडवांस 2000 रुपये है, ए का है तो ये एडजस्ट कर देंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स दोनों हमारे 8B के हैं, जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट लेजर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ठीक है, 2000 की ये रिकवरी कर लेते हैं और अब टोटल करेंगे। तो टोटल हमारा एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस, अदर ट्रांजैक्शन तीनों का टोटल प्लस क्रेडिट का किया तो हमारा प्लस का 8000 जो आता है वो डेबिट में रह जाएगा। इस प्रकार आगे जो भी एंट्री दी है, ऑन अकाउंट बिल फॉर वर्क बी की पेमेंट जिसमें 11,000 रुपये का काम किया गया है, ठीक है, 11,000 का काम लिखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है, एडवांस पेमेंट है 4000, ये रिकवर कर लेंगे। बी की एक यहाँ 1600 की जो मटेरियल है उसकी भी रिकवर हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम टैक्स नहीं आएगा। डी में दिया है 400 रुपये क्रेडिट किए हैं कॉन्ट्रैक्टर के फॉर वर्क ए। अब हम पेमेंट तो कर रहे हैं वर्क बी की और क्रेडिट कर दिया है ए वर्क का, यानी कि अब ये तो अदर वर्क हो जाता है। और अगर अदर वर्क की रिकवरी हमें यहाँ पर की है, क्रेडिट कर दिया ठेकेदार को, तो ये हमें इसका पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसकी पेमेंट करने से पहले हम अदर वर्क की लिख देते हैं कि अदर वर्क ए है, उसके 400 रुपये हैं। अब क्रेडिट करेंगे ठेकेदार को, तो उससे पहले डेबिट यहाँ पर किया गया है, फिर इसको क्रेडिट कर देंगे। अब ये बी की जो पेमेंट है, इससे पहले हमें अदर वर्क का लिखना होगा, इसको अब फिर आगे रिकवर करेंगे। चलिए अब पहले बी की पेमेंट कर देते हैं कि पेड फॉर वर्क बी, 11,000 का काम किया, ठेकेदार जो काम कर रहा है वो क्रेडिट में लिखा 11,000 का, एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारी बी की पेमेंट है तो 4,000 रुपये एडवांस पेमेंट है, वो रिकवरी की। बी का जो मटेरियल इशू किया गया था 1600 रुपये की, वो भी रिकवरी कर ली है। टोटल करेंगे माइनस के 4 और माइनस के 1600, 11,000 में से माइनस हो जाएंगे, वो बचे हुए पेमेंट ठेकेदार को दे दी जाएगी, जो कि बनती है 5400। तो ये ठेकेदार को पे कर दिया है। ये रिकवरी हो चुकी, ये हो चुकी है, लेकिन डी पॉइंट में कहा था कि वर्क ए के जो 400 रुपये हैं वो
अब इसमें क्रेडिट किए गए हैं। तो ये जो बिल लगाया है ये अदर वर्क की रिकवरी यहां पर हो जाएगी माइनस के 400, माइनस कर देते हैं। रिकवरी ऑफ वर्क ए फ्रॉम बी, बात वही है, अदर वर्क कहिएगा या ए वर्क के बी के बिल में रिकवरी की गई है, रिकवरी ऑफ वर्क ए फ्रॉम बी। माइनस का 400 हो चुका है यहाँ पर, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो बदल जाएगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अदर वर्क की जब रिकवरी करते समय माइनस करेंगे, जब प्लस का था तब डेबिट साइड में था, इसलिए अब ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब क्योंकि ठेकेदार से हम ले रहे हैं तो क्रेडिट हो जाता है, और यही तो कहा था कि क्रेडिट किया दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को 400 रुपये से, अब हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये बात बताई थी, ये पीछे वाली हमें अपने आप करनी पड़ेगी, क्रेडिट करने से पहले उसको डेबिट तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए वो एंट्री की गई थी। ठीक है, हमने इसको क्रेडिट पे कर दिया ठेकेदार को, ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है। मेजर्ड फर्दर वर्क ए, फिर ए का मेजरमेंट होता है और फाइनल बी की पेमेंट हो जाती है जो 8000 की है। तो पेड फाइनल बिल, ए वर्क है, 8000 का ठेकेदार ने काम किया है इसलिए क्रेडिट वाले में लिखा। सिक्योरिटी इनकम टैक्स हम यहाँ कुछ नहीं शो करेंगे, वो हमारे 8B का यहाँ पर कोई रोल अदर वर्क के अलावा नहीं है। फिर आगे देखा मेटल इश्यूड, फिर बी की बात आ गई, इसका मतलब 8000 का काम किया था, पेमेंट भी 8000 की हो चुकी है उसको। अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ वर्क लिखना चाहें तो पहले देखेंगे कि वर्क बी से पहले अदर वर्क का था। पेमेंट जो हुई है वो वर्क ए के लिए पहले हुई है, जिसमें जो बिल है वो 10,000 का लगा था, यानी कि 10,000 का काम वहाँ हुआ, 8,000 का हुआ, तो टोटल काम हो जाता है 18,000 का। तो 18,000 हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल वैल्यू ऑफ वर्क कि ए का टोटल 18,000 का काम हुआ। मेटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टॉक फॉर यूज ऑन वर्क बी, वर्क बी पर 600 का मेटेरियल दिया गया है, तो मेटेरियल का तो वही बात है, अदर ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे मेटेरियल इश्यूड फॉर वर्क बी 600 रुपये का 600 लिख दिए, यही डेबिट कर देंगे क्योंकि ठेकेदार ने रिसीव किया है, डेबिट द रिसीवर। अगर और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं है इस क्वेश्चन में और सब खत्म हो चुकी हैं, तो अब हम क्लोज कर देते हैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, तो क्लोजिंग और नीचे फिर टोटल करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा हमारा डेबिट या क्रेडिट में जो भी बैलेंस होगा यहाँ लिख देंगे। तो टोटल कर लेते हैं, टोटल किया हमने, एडवांस पेमेंट पूरी रिकवर हो चुकी है, सिक्योर्ड एडवांस रिकवर हो चुका है, 1600 बी ये रिकवर हो चुका है, 400 ए ये भी रिकवर हो चुका है, सिर्फ एक ये है जो 600 रुपये बी मेटेरियल इशू किया गया था वो बैलेंस बचा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका टोटल करेंगे तीनों का, जो भी टोटल बनता है जो कि 600 रुपये आया, यही हमारा अगर प्लस का आता है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और यही माइनस आ जाएगा तो डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखा इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, 600 रुपये अभी भी ठेकेदार को हमने दे रखे हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखा तो हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मीन्स ठेकेदार अभी भी हमारा 600 रुपये का डेटर है, यही क्लोजिंग बैलेंस निकाला गया है कि 600 रुपये अभी भी हैं। और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल बराबर आया, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। इसको हम यहाँ से जो भी टोटल निकाला तीनों कॉलम का उसको लिख दिया, उसको लिखने की बजाय हम देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले 30,000 टोटल किया, और ये सेम टोटल हमने लिखा जो बैलेंसिंग करते हैं हम लेजर में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में भी यही फॉलो किया था जो रूल है लेजर के बैलेंसिंग का। तो इस 30,000 में से हमने 10,000, 11,400 और 8,000 माइनस किया तो फिर 600 ही बनता है, वो 600 हमने यहाँ निकाल दिया है। तो बैलेंसिंग हुई है, क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला है तो वो हमारा डेबिट बैलेंस है। तो ये था जो कि 1984 में SAS के पेपर में कॉन्ट्रैक्टर लेजर पूछा गया था। अदरवाइज आपका 5 मार्क्स के पहले जो भी बनता है क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टर बिल सॉल्व करवा के उसी के अंत में आपको कॉन्ट्रैक्टर लेजर पोस्ट करने के लिए कह दिया जाए, तो आपने जो सॉल्व किया है कॉन्ट्रैक्टर बिल
उसी में से ट्रांजैक्शंस उठाकर जो कि आपकी GHF जो आपने काम किया है, टोटल जो काम हुआ है, ये सब फिगर आपके सोल्व किए गए कॉन्ट्रैक्टर बिल से उठाकर कॉन्ट्रैक्टर लेजर में आपको पोस्ट करना है और वहाँ पर फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है। एग्जामिनर आपसे अगर सेकंड बिल आपने प्रिपेयर किया है कॉन्ट्रैक्टर बिल का, तो हो सकता है वो फर्स्ट बिल भी पोस्ट करने के लिए कह दे। तो फर्स्ट बिल में यही है कि आपने जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है इसकी जगह फर्स्ट बिल लिखेंगे। आपके जो भी एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस, अदर ट्रांजैक्शन जो भी रहती हैं, हाँ ये डेबिट का फिगर चेंज हो जाता है क्योंकि आपने जो भी प्रीवियस बिल में ठेकेदार ने काम किया है उस फिगर को अपडेट करना है। तो वो फिगर और अपडेट हो जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस में ये 7600 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ठेकेदार ने पहले बिल में 1 लाख का काम किया था तो 1,07,600 डेबिट में आ जाएगा। इतना डिफरेंस आता है ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस बिल अगर पोस्ट करना हो तो जो भी वर्क डन है उसको हम क्रेडिट में लिखकर यहाँ ऐड कर देंगे। बाकी जो भी अवेलेबल है उसका पहले से वो हमने ओपनिंग बैलेंस के माध्यम से जो लिखा था, जो समझा है, उसी प्रकार रहता है।